खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डालें। अपनी आंख, ये वीरान सड़कें और लाउडस्पीकर में बजती सलाह भरे संदेश, जिसमें लोगों को घरों में ही रहने को कहा जा रहा है। देखने में तो ये किसी डरावनी फिल्म के दृश्य जैसा है, पर ये वो विकट सच्चाई है जिसमें आज हम जी रहे हैं। हमारी इस विकट सच्चाई की वजह एक बहुत ही संक्रामक वायरस है, जिसकी शुरुआत चीन के वुहान जिले में बसी एक वेट मार्केट से हुई थी, जहां एक ओर विज्ञान इस वायरस को पहचानने और समझने की कोशिश में जुटे थे, वहीं इस वायरस के संक्रमण के चलते लोगों में स्वास्थ्य संबंधित असुविधा के मामले मध्य दिसंबर 2019 से दिखाई देने लगे। That COVID-19 can be characterized as a pandemic. 19 मार्च 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इस वायरस को सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 या SARS-CoV-2 का नाम दिया और इस वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 बीमारी के कारण हुई पहली मौत 9 जनवरी 2020 को वुहान जिले में दर्ज की गई। ये वायरस अब 215 देशों में फैल गया है और 18 मई 2020 तक कोविड-19 के चलते विश्व भर में करीब 5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में कोविड-19 पॉजिटिव का पहला मामला 30 जनवरी 2020 को दर्ज किया गया। तब से लेकर 18 मई 2020 तक कोरोना संक्रमण के 50,000 से भी ज्यादा सक्रिय मामले सामने आए हैं और 3,157 लोगों की मौत हो चुकी है। ये संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती थी अगर भारत सरकार ने समय रहते कुछ कठोर कदम नहीं उठाए होते। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। 24 मार्च 2020 को पूरे भारत को 21 दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया गया और भारत के सभी स्वास्थ्य और सुरक्षा एजेंसियों को इस संक्रमण को रोकने के काम में लगा दिया गया। अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने भी समय रहते इस संक्रमण को रोकने के सारे कदम उठा लिए, जिसके चलते राज्य में इस कोरोना वायरस के संक्रमण को काबू में लिया जा सका है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा कब तक रहेगा? इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि हम एकजुट होकर कैसे इस संक्रमण से लड़ते हैं और कितनी अच्छी तरह हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में स्वच्छ जीवन शैली को अपनाते हैं। टीम अरुणाचल के हिसाब से हम सब मिलके इस कोरोना वायरस के खिलाफ जंग हम सबको लड़ना है और जीत के भी दिखाना है। WHO के अनुसार कोरोना वायरस मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के खांसने एवं छींकने से निकलने वाली थूक की छींटों से फैलता है। कोई भी व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित 2 तरीकों से हो सकता है। पहला ये कि या तो वो किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए या फिर किसी संक्रमित वस्तु जैसे कि कपड़े, रेलिंग, ATM मशीन आदि को छूने से, जिसमें कोरोना वायरस कई दिनों तक सक्रिय रह सकता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे किसी संक्रमित वस्तु को छूने के बाद अपने मुंह, नाक या आंखों को छूता है तो उसको कोरोना वायरस संक्रमित होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं।
लेकिन चूंकि कोविड-19 बीमारी के लक्षण जैसे कि बुखार, सूखी खांसी, सांस लेने में परेशानी इत्यादि को सामने आने में 14 दिन या उससे भी ज्यादा समय लग सकता है, इसलिए ये जान पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सा व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव है। और जब तक ये सारे लक्षण दिखते हैं, तब तक कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति दूसरे किसी व्यक्ति को या फिर अपने आसपास की चीजों को भी संक्रमित कर सकता है। ये वो दुखद सच्चाई है जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते और इसकी पूरी संभावना है कि हम कोरोना संक्रमित इन्हीं कारणों से हो जाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कई चीजों के संपर्क में आते हैं, जैसे कि दरवाजों की कुंडी, रेलिंग, स्विच, पैसे वगैरह। और अमूमन हमें ये पता नहीं चल सकता है कि हमारे हाथ किस संक्रमित चीजों को छू रहे हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने हाथों को बीच बीच में धोते रहें, क्योंकि ऐसा करना ही हमारे स्वास्थ्य को बचाए रखने का पहला विकल्प है। हालांकि अब इस कोरोना वायरस के फैलने से लोग हमेशा हाथ धोने के महत्व को समझ रहे हैं, लेकिन ऐसी कई स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं, जैसे कि डायरिया, आंखों में इन्फेक्शन, श्वास नली में इन्फेक्शन आदि, जिनसे हम सिर्फ रोजाना हाथ धोकर ही दूर रह सकते हैं। लेकिन ये जरूरी है कि हम अपने हाथों को सही तरीके से धोएं। पर क्या सिर्फ हाथों को धोना काफी है हमें इस वैश्विक महामारी से बचाने के लिए? नहीं। सामान्य परिस्थितियों में अपने आप को बीमारियों से बचाने के लिए हाथ धोना बहुत ही अच्छा कदम है, लेकिन हमारी आज की परिस्थिति सामान्य नहीं है। कोरोना वायरस एक बहुत ही संक्रामक महामारी है और अगर हम इससे खुद को बचाना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हम दूसरों की भी रक्षा करें। किसी की एक छोटी सी लापरवाही से कोरोना वायरस को पूरे समाज में फैलाने के लिए काफी है। और अगर ऐसा हुआ तो इसमें कोई शक नहीं कि इसका सबसे ज्यादा असर हमें या हमारे चाहने वालों, खासकर बुजुर्गों एवं बच्चों को होगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम जितना हो सके अपने घर के अंदर ही रहें, बाहर निकलने पर मास्क पहनें, लोगों से लगभग 1 मीटर की दूरी बनाए रखें और हमारी खुले में थूकने की आदत को छोड़ दें, क्योंकि खांसने और छींकने के अलावा थूकने से भी हमारे आसपास की चीजें संक्रमित हो सकती हैं। थूकने से कोविड-19 के फैलने का खतरा इतना ज्यादा है कि भारत सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सेक्शन 51B के तहत खुले में थूकने को एक दंडनीय अपराध करार कर दिया है। डॉक्टरों और स्वास्थ्य संबंधित रिसर्च के अनुसार खुले में थूकने से न सिर्फ कोरोना वायरस बल्कि कई सारी बीमारियां भी फैल सकती हैं, जैसे कि ट्यूबरक्यूलोसिस, हेपेटाइटिस इत्यादि। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि कोई भी खुले में ना थूके, केवल कोरोना वायरस को रोकने के लिए नहीं बल्कि सबके बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी। हमारे अतीत में ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जिनमें हमारे सामूहिक प्रयास के कारण बेहतर बदलाव देखे गए हैं, जैसे कि हमारे राज्य को खुले में शौच मुक्त राज्य बनाने की हमारी सामूहिक सफलता और साथ ही पूरे देश भर में ईटानगर को तीसरे सबसे गंदे शहर से 216वां सबसे साफ सुथरे शहर के पद तक लेकर आना।
इन सब सफलतापूर्वक उदाहरणों से ये साफ है कि अगर हम एकजुट होकर प्रयास करें तो हम इस वैश्विक महामारी को भी हरा सकते हैं। और देखा जाए तो अभी हमारे बच्चों और बुजुर्गों की जिंदगी हमारे इसी प्रयास पर निर्भर है। आज की तारीख में कोविड-19 से लड़ने के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। हालांकि वैज्ञानिक समुदाय कोविड-19 वैक्सीन की खोज में जोर शोर से लगी हुई है, लेकिन सफलतापूर्वक वैक्सीन को तैयार करने में कई महीने लग सकते हैं, जिसके चलते हमें शायद इस परिस्थिति में कई महीने और रहना पड़े। और अभी कोविड-19 लॉकडाउन में ढील दिए जाने के चलते कोरोना वायरस के फैलने का खतरा पहले से भी ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए ये जरूरी है कि हम पहले से भी ज्यादा सावधानी बरतें और स्वास्थ्य विभाग एवं राज्य सरकार के बताए नियमों का सही और पूरी तरह से पालन करें। ये कहना गलत होगा कि बताए गए दिशा निर्देशन से इस महामारी को खत्म किया जा सकता है, लेकिन इन दिशा निर्देशों का पालन करने से कोविड-19 मामलों की संख्या जरूर कम रहेगी। और कोविड-19 के मामले जितने कम हो, उतना ही हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था हमारा ख्याल रखने में सक्षम होगी, क्योंकि ये देखा गया है कि कोविड-19 के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी ने कई विकसित देशों को भी अपने घुटनों में लाकर रख दिया है। स्वास्थ्य विभाग एवं राज्य सरकार के बताए दिशा निर्देशन को सही से पालन करने के अलावा हम कोविड-19 से और भी कई तरीकों से लड़ सकते हैं, जैसे कि हम ये सुनिश्चित करें कि हमें जो खबर सोशल नेटवर्किंग के जरिए मिलती है वो सही हो और हम कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के खिलाफ अछूत जैसा व्यवहार ना करें। और साथ ही साथ हम राष्ट्रीय जानकारी विज्ञान केंद्र NIC द्वारा विकसित आरोग्य सेतु में भी खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। आरोग्य सेतु को कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाने और कोविड-19 संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं को देश की जनता से जोड़ने के लिए बनाया गया है। आरोग्य सेतु के जरिए इसे इस्तेमाल करने वाले और कोविड-19 से जुड़े अधिकारियों को उनके आसपास कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के होने का पता लग जाता है, जिससे समय रहते जरूरी पड़ने पर अधिकारियों को कोई कदम उठाने में आसानी रहेगी। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी सामूहिक प्रयास के कारण इस वैश्विक महामारी के प्रभाव को हम अब तक काबू में कर पाए हैं और स्थिति आगे भी ऐसी ही बनी रहे। इसके लिए ये जरूरी है कि हम आने वाले दिनों में भी अपने इस सामूहिक प्रयास को जारी रखें, क्योंकि अगर हम एकजुट होकर प्रयास करें तो ऐसे कोई बीमारी या स्थिति नहीं जिसे हम काबू में न कर पाएं। हालांकि अभी भी परिस्थिति काफी चुनौती भरी है, मगर इस परिस्थिति ने हमें अपने आप को और अपने आसपास को साफ रखने की एक बहुत बड़ी सबक भी दी है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य है तो ही जान है और जान है तो ही जहान है।